प्रश्नावली 15.2 का पहला प्रश्न है, निम्न बिंदुओं को एक वर्गांकित कागज यानी कि ग्राफ शीट पर अंकित कीजिए और जांच कीजिए कि क्या ये सभी एक सरल रेखा पर स्थित हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हमको 3 प्रश्न इसके अंतर्गत दिए गए हैं, 4-4 बिंदु दिए गए हैं 3 बार। इनको हमें एक ग्राफ पे दर्शाना है और दर्शाने के बाद हमको जांच करनी है क्या ये बिंदु एक रेखा में आए या नहीं आए, ये हमको बताना है। तो देखो, किसी भी बिंदुओं को किसी तल पर दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये तल है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो क्या करते हैं, किसी तल पे, माना ये कागज़ है, एक समतल है, यहाँ पे मैंने इस बिंदु को दर्शा दिया है। तो ये बिंदु कहाँ पर है, इसको एग्जैक्ट लोकेशन इसकी बताने के लिए, इसकी स्थिति को हम कैसे बताएं, तो इसके लिए इसको लिखने का एक तरीका ईजाद किया गया। ठीक है, जैसे ये बिंदु है, अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं बताऊं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि इस कागज़ के दाईं तरफ से कितनी दूरी पर है, ऊपर से कितनी दूरी पर है, नीचे से कितनी दूरी पर है। तो कुछ 1-2 स्थान से हमें इसकी दूरियां फिक्स करनी पड़ेंगी, तब जाके हम इसका स्थान निर्धारित कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए किया गया है किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए हम 2 रेखाओं की ज़रूरत हमको पड़ती है, 2 संख्या रेखाओं की भी हम कह सकते हैं। तो संख्या रेखा तो आपने देखी है कैसी होती है, ये एक लाइन हमने ले ली, बीच में इसके 0 होता है, यहाँ को प्लस में संख्याएं होती हैं और इस तरफ को संख्याएं होती हैं माइनस में। तो एक संख्या रेखा हमने इस प्रकार की ली जो पड़ी हुई है ज़मीन पे या किसी तल पे, इस प्रकार से, इसको हम नाम देते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, 2 डायरेक्शन हम लेते हैं, हमने कहा 2 जगहों से हम दिशाएं बताते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं कितनी दूरी पर है। तो एक को हमने ले लिया एक्स अक्ष और दूसरी जो संख्या रेखा होती है वो खड़ी होती है, ये पड़ी है, उसको हम क्या करते हैं, सीधा खड़ा करते हैं और इस प्रकार से खड़ा करते हैं कि दोनों का जो मूल बिंदु ये है ओ 0 जो है दोनों का एक स्थान पे हो। तो यहाँ से ऊपर की संख्याओं को हम प्लस में ले लेते हैं और नीचे की संख्याओं को हम माइनस में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये एक तल बनता है। तो अब इस बिंदु की स्थिति को जब हम दर्शाएंगे तो हम ये देखेंगे कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है ये, और ये इस वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। इस खड़ी रेखा को हम नाम देते हैं वाई अक्ष। तो जब किसी भी बिंदु के निर्देशांक को लिखा जाता है तो इसका तरीका ये होता है कि इसकी दूरी 2 जगहों से बताई जाती है। पहले को हम बोलते हैं एक्स निर्देशांक और दूसरे को हम बोलते हैं वाई निर्देशांक। ठीक है, तो एक्स निर्देशांक क्या होता है, किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक जो होता है ये कहलाता है, कौन सी दूरी होती है, इसको हम देखें, ये होता है एक्स। देखो एक्स की दिशा में होगा, एक्स उसी दिशा में होगा जिस दिशा में एक्स है। तो एक्स इस दिशा में जा रहा है तो ये लाइन होगी, यानी कि ये अक्ष क्या है, वाई अक्ष। तो वाई अक्ष से बिंदु की दूरी, एक्स निर्देशांक होता है वाई अक्ष से बिंदु की दूरी। और y निर्देशांक की अगर हम बात करें, y निर्देशांक क्या होता है, आप ध्यान से देखें, ये y है, ये दूरी y है, यहाँ से ऊपर की तरफ, क्यों y इस दिशा में है। अब यहाँ से कहाँ से, ये क्या है, x अक्ष, तो ये हो जाता है आपका x अक्ष से बिंदु की दूरी कहलाती है y निर्देशांक। ठीक है, तो यानी कि किसी भी बिंदु को, माना इस बिंदु का नाम हमने a ले लिया, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, हमने कहा x, y, x क्या है, y अक्ष से दूरी है, y क्या है, x अक्ष से दूरी है। या इसी को हम क्या कहते हैं, x को हम भुज भी कहते हैं। ठीक है, ये भुज कहलाता है x निर्देशांक, और y निर्देशांक को हम कोटि के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम आते हैं प्रश्न में, हमको कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं की स्थिति को हमको पहचानना है कि ये बिंदु A कहाँ पर है, B कहाँ पर है, C कहाँ पर है, D कहाँ पर है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पहला होता है x, दूसरा होता है y। अब हमने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर तो नहीं लिया, हमने एक ग्राफ पेपर जैसी आकृति हमने यहाँ पे बना ली है। आप चाहें तो ऐसे बराबर वर्गांकित कागज़ बना लें, एक शीट बना लें। ये क्या है, छोटे छोटे बराबर वर्ग हैं, सारे जो खाने इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं सब वर्ग के आकार के हैं और सब बराबर हैं। अब हमको इस पर, जैसे कि हमने कहा, एक बिंदु होता है जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, इस बिंदु को नाम हमने आपको बताया, ये कहलाता है मूल बिंदु। और इसके जो निर्देशांक होते हैं ये होते हैं 0,0। यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, क्योंकि ये x अक्ष से भी 0 दूरी पर है और y अक्ष से भी 0 दूरी पर है। तो अगर हम इसको O ले लें, ठीक है, इस लाइन को हम थोड़ा सा ऐसे दर्शा दें, यहाँ x लिख दें, और इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन दे दें, इसको हम लिख दें y। तो पहला बिंदु जो हमको दर्शाना है वो क्या है, 4,0 A, यानी कि x में हमको 4 और y में हमको 0 जाना है। हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं, x में 4,
यहाँ से 0 से शुरू करना है, एक्स दिशा में हमको 4 कदम जाना है, 1 2 3 4, और वाई में 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब वहीं पे रहना है जहाँ पर आप हो। तो ये है बिंदु ए, ये हमको प्राप्त हो गया, बिंदु ए हमको मिल गया। ठीक है, अब इसकी दूरी देखो, एक्स 4 यानी कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 4 दूरी पर है। दूसरा बिंदु है 4,2 बी, यानी कि पहले हमको 4 0 से चलेंगे हम 4 कदम, 1 2 3 4, और वाई की दिशा में 2 चले जाएंगे, 1 और 2। तो ये हमको मिल गया बिंदु बी। 4,6, फिर यहाँ से शुरू करो आप, 1 2 3 4 एक्स में आए, फिर 6 कदम वाई की तरफ चलो, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुँच गए हम, ये पॉइंट हमको मिल गया सी। चौथा डी 4,2 है, 4 यहाँ से शुरू करेंगे, फिर 0 से 1 2 3 4, 1 2 3 और 2 के बीच में होगा 2.5। तो अब देखो ए बी सी डी ये क्या चारों एक रेखा में हैं या नहीं है। निम्न बिंदुओं को वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और जांचिए क्या ये सभी एक सरल रेखा पर स्थित हैं, कहा था हमसे। तो अगर हम ए को देखें केवल, तो ये चारों सरल रेखा पर हैं, लिख देंगे हम नीचे। ठीक है, अब आते हैं बी में, 1 1 2 2 3 3 4 4, पहला बिंदु पी क्यू आर एस हमको दर्शाना है। 1 1 का मतलब है यहाँ 0 से अगर हम स्टार्ट करें, ये हमने कहा एक्स अक्ष है इस दिशा में और इस दिशा में वाई अक्ष है, तो पहले हमें क्या जाना है, एक्स में जाना है। 1 1 का मतलब है एक्स में भी एक और वाई में भी एक, और शुरू कहाँ से करते हैं, एक्स से। तो 0 से एक्स की दिशा में गए 1 कदम, और यहाँ से वाई की तरफ चले गए पहला कदम, तो ये मिल गया हमको बिंदु पी हमको मिल गया। फिर क्यू है 2 2, तो 0 से गए 1 2, फिर ऊपर को भी 2 जाना है वाई दिशा में, 1 और 2, ये मिल गया हमको बिंदु क्यू। फिर हमको आर जाना है 3,3, तो 0 से शुरू करेंगे 1 2 3 एक्स दिशा में, फिर यहाँ से ऊपर को वाई दिशा में 3 कदम, 1 2 3। तो देखो क्या है पी क्यू, ये पॉइंट हमको मिल गया आर, और इसके बाद हमको जाना है एस 4,4, तो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, फिर वाई दिशा में भी 4 कदम, 1 2 3 4, तो कहाँ पहुँच गए हम पहुँच गए यहाँ। तो क्या ये चारों एक सरल रेखा में है नहीं है, ये जांच करनी है। तो आप इस स्केल की मदद आप ले सकते हैं। देखो क्या चारों बिंदु इस लाइन को टच कर रहे हैं, स्केल को बिल्कुल कर रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे कि चारों बिंदु एक सरल रेखा में हैं, पहले में भी और दूसरे में भी। अब हम देखते हैं तीसरे में, के एल एम एन 4 बिंदु हमको दर्शाने हैं। के है 2,3, तो ये 0 है, ये एक्स अक्ष हो गया, इधर हो गया वाई अक्ष। 2,3 का मतलब पहले हमको एक्स की दिशा में 2 कदम जाना है इस दिशा में, यहाँ से 0 0 से 1 2, और फिर वाई दिशा में हमको 3 कदम जाना है, 1 2 3, तो यहाँ पहुँच गए हम, ये मिल गया हमको बिंदु के। अब हम आते हैं, दूसरा बिंदु हमको दिया गया है एल 5,3, तो हम पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 एक्स अक्ष में, फिर 3 1 2 3 हम चले गए ऊपर की दिशा में यानी कि वाई की दिशा में। तो क्या है ये एल के था, ये बिंदु हमको पता चल गया एल। एम को देखो 5,5 है, तो यहाँ से शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5, और वाई दिशा में भी 1 2 3 4 5, ये पॉइंट मिल गया हमको एम। और एन जो है 2,5 है, तो 1 2 और 1 2 3 4 5। अब इन चारों बिंदुओं को गौर से देखिए, क्या चारों बिंदु एक सरल रेखा में है, नहीं है, केवल 2 बिंदु ही एक सरल रेखा में आ रहे हैं। या तो के और एल एक रेखा में हैं, या के और एम एक रेखा में आ सकते हैं, या ये दोनों एक रेखा में आ सकते हैं, या ये दोनों या ये दोनों। तो केवल 2 बिंदु ही एक सरल रेखा में स्थित हो रहे हैं। तो आपसे ये पूछा था कि सरल रेखा में है या नहीं है, तो आप नीचे चाहो तो अलग से लिख दो, ए व बी में दिए गए बिंदु, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए बी सी व डी तथा पी क्यू आर एस क्यू आर व एस एक सरल रेखा में हैं, एक सरल रेखा में स्थित हैं।